गुजरात के कच्छ जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। गांव इतना छोटा था कि वहां के लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि पीढ़ियों से पहचानते थे। दिन में ये गांव शांत और साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हवा का रंग बदल जाता था। लोग कहते थे कि गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है वहां वो रहती है। कोई उसे चुड़ैल कहता, कोई पिशाचिनी, लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, छलावा। मेरा नाम आरव है। मैं अहमदाबाद में पढ़ाई करता था। छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने रामपुरा आया हुआ था। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शांति किसी तूफान से पहले का सन्नाटा है। पहली रात गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। उस रात भी करीब 10 बजे बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं छत पर लेटा था, तभी मुझे गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक सफेद साया दिखाई दिया। पहले लगा कोई औरत होगी, लेकिन वो जमीन पर चल नहीं रही थी। वो हवा में हल्का हल्का झूल रही थी। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। अब वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी मेरे पीछे से धीमी आवाज आई, आरव, नीचे मत देख। मैं घबरा गया। पीछे पलटा तो कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं भागकर नीचे आया और कमरे में बंद हो गया। अगली सुबह मैंने दादी को रात की बात बताई। दादी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तू रात को बाहर गया था क्या? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, मैंने कहा। दादी ने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, वो छलावा है जो नए लोगों को दिखाई देता है, पहले डराता है फिर अपने साथ ले जाता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन दादी, वो है क्या? दादी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, 25 साल पहले इस गांव में एक औरत थी जिसका नाम था मीरा। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। मीरा की कहानी अधूरी सच्चाई। मीरा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पति को शक था कि उसका किसी और से संबंध है। गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने उसे डायन करार दे दिया। एक रात गांव के कुछ लोगों ने उसे गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास ले जाकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त मीरा चिल्ला रही थी, मैं निर्दोष हूँ, मैं वापस आऊंगी और सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता, उसे पहले एक रोती हुई औरत दिखती, फिर वही औरत उसकी किसी अपनों की आवाज में बुलाती, और अगर कोई उसके पीछे चला गया तो वो कभी वापस नहीं आया। उसी रात मैंने तय किया कि मैं डरूंगा नहीं, मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। रात के 12 बजे मैं चुपके से घर से निकला। हवा अजीब ठंडी थी। पीपल का पेड़ दूर से ही दिख रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! ये आवाज मेरी माँ की थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मेरी माँ तो अहमदाबाद में थी। मैंने खुद को समझाया, ये छलावा है, ये असली नहीं। लेकिन तब भी मेरे कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, जली हुई त्वचा, आंखों में आग। वो मुस्कुराई। तू वापस क्यों आया, आरव? मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और तब भी पीछे से किसी ने मेरा नाम जोर से पुकारा, आरव भाग। मैंने देखा, वो मेरे दादा थे। जैसे ही दादा ने मेरा हाथ पकड़ा, वो औरत हवा में गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादा मुझे घर लाए। उन्होंने दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम लगाया। वो अब तुझे नहीं छोड़ेगी, दादा ने कहा। क्यों? मैंने कांपते हुए पूछा। दादा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि तूने उसकी आंखों में देखा है। और उसी वक्त घर की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर वही सफेद साया खड़ा था, और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गुस्से में थी। खिड़की जोर से बंद हुई। दादा ने तुरंत मुझे पीछे खींचा और दरवाजे पर गंगाजल छिड़क दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। वो अब तुझे पहचान चुकी है, दादा ने धीमी आवाज में कहा। मैंने पूछा, दादा, वो मुझे ही क्यों दिख रही है? दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि तू उसी खून से जुड़ा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? दादा ने गहरी सांस ली। मीरा के साथ जो हुआ, उसमें हमारा परिवार भी शामिल था। कमरे में सन्नाटा छा गया। 25 साल पुराना सच। दादा ने बताया कि उस रात गांव के 5 लोग मीरा को जलाने गए थे। उनमें से एक मेरे परदादा थे। मीरा निर्दोष थी, लेकिन गांव के सरपंच ने अपने बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए उस पर इल्जाम लगाया था। मीरा ने मरते वक्त कसम खाई थी, जिनके हाथ मेरी मौत में शामिल है, उनकी हर पीढ़ी चैन से नहीं जी पाएगी। और उसी साल गांव के 2 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। एक कुएं में मिला, दूसरा पेड़ से लटका हुआ।
गांव वालों ने कहा हादसा था, लेकिन बुजुर्ग जानते थे ये श्राप था। उसी रात 3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की दीवार पर किसी के नाखूनों के निशान बनने लगे। धीरे धीरे दीवार पर राख से लिखा गया, तू अगला है। मेरी सांस अटक गई। मैंने दादा को आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने तो बंद नहीं किया था। पीछे से फुसफुसाहट आए, आरव, मुझे न्याय चाहिए। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो मेरे बिस्तर पर बैठी थी। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने कांपते हुए कहा। वो धीरे से मुस्कुराई, तू नहीं, लेकिन तेरे खून ने। अचानक उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ से भी ठंडे थे। मुझे सांस नहीं आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से टूटा। दादा और गांव के पुजारी अंदर आए। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। मीरा चीखी, तुम मुझे फिर नहीं रोक सकते, और वो गायब हो गई। पुजारी की चेतावनी। सुबह पुजारी ने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये छलावा है। ये सिर्फ डराती नहीं, ये इंसान की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेती है। मैंने पूछा, इससे बचने का तरीका? पुजारी बोले, उसे मुक्ति दो। जिस अन्याय से वो मरी, उसका सच सबके सामने लाओ। दादा ने सिर झुका लिया। गांव की पंचायत। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। दादा ने सबके सामने सच बताया। सरपंच का बेटा, जिसने मीरा पर झूठा आरोप लगाया था, अब बूढ़ा हो चुका था। जैसे ही उसका नाम लिया गया, आसमान काला हो गया। तेज आंधी चलने लगी। पीपल के पेड़ की तरफ से औरत की हंसी गूंजी, अब सच बोलेगा कोई? अचानक पंचायत में बैठे उस बूढ़े आदमी ने चीख मारी। उसकी आंखें उलट गईं। वो बोला, हाँ, मैंने झूठ बोला था। मीरा निर्दोष थी। इतना कहते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा, और दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साया खड़ा था। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात का आखिरी सामना। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी रात मुझे सपने में वही पेड़ दिखा। मीरा मेरे सामने खड़ी थी। सच सामने आ गया। मैंने कहा। वो बोली, लेकिन मुझे न्याय नहीं, बदला चाहिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। तेरे परिवार की आखिरी सांस तक। मैं पसीने में भीग कर उठा। कमरे की दीवार पर फिर वही शब्द लिखे थे, आज अंतिम रात है। और बाहर दादा की चीख सुनाई दी। दादा की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। मैं दौड़ता हुआ उनके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दादा हवा में लगभग 2 फीट ऊपर उठे हुए थे। उनका गला किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था। कमरे में वही जली हुई गंध फैल रही थी, और दीवार पर राख से लिखा था, एक जान के बदले एक जान, उन्हें छोड़ दो। मैं चिल्लाया। अचानक मेरे सामने वो प्रकट हुई, मीरा। वही जली हुई साड़ी, वही आग जैसी आंखें। वो मेरी तरफ देखती हुई बोली, तूने सच सामने लाया, लेकिन मेरे दर्द का क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुझे बदला नहीं, मुक्ति चाहिए। वो कुछ पल चुप रही। उसकी पकड़ ढीली हुई और दादा जमीन पर गिर पड़े। लेकिन तभी उसकी आवाज बदल गई। अब वो मीरा की नहीं थी। एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने पीछे देखा। पीपल के पेड़ की दिशा से काला धुआं उठ रहा था। पुजारी ने कहा था, छलावा कभी अकेला नहीं होता, वो किसी और शक्ति का माध्यम होता है। क्या मीरा सच में सिर्फ एक भटकी आत्मा थी, या कोई और ताकत उसे इस्तेमाल कर रही थी? पीपल के पेड़ के नीचे मैं दादा को सुरक्षित जगह पर छोड़कर भागा। रात के 3 बज रहे थे। गांव में हर घर की बत्ती जल रही थी, लेकिन कोई बाहर नहीं था। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। पेड़ के नीचे जमीन काली पड़ चुकी थी, जैसे वहां कुछ जला हो। अचानक मेरे चारों तरफ परछाइयां घूमने लगी। मैंने मंत्र याद करने की कोशिश की जो पुजारी ने बताया था, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तभी मीरा मेरे सामने आई, लेकिन इस बार वो रो रही थी। मुझे बचा ले, उसने कहा। मैं चौंक गया। तू बदला चाहती थी? उसने सिर हिलाया। ये मैं नहीं, ये वो है। अचानक उसके पीछे से काला साया निकला, लंबा, बिना चेहरे का, सिर्फ लाल आंखें। उसने मीरा को जंजीरों से जकड़ रखा था। वो आवाज फिर गूंजी, 25 साल पहले जिस नफरत से उसे जलाया गया, उसी नफरत ने मुझे जन्म दिया। मुझे समझ आया, मीरा की आत्मा तो सिर्फ पीड़ा में थी, लेकिन गांव वालों की नफरत, डर और अपराध बोध ने एक दानवी शक्ति को जन्म दिया था। छलावा। अंतिम फैसला। छलावा मेरी तरफ बढ़ा। तेरे खून में वही डर है, वही अपराध। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मुझे दादी की बात याद आई। नफरत को खत्म करने का एक ही तरीका है, सच और माफी। मैंने जोर से कहा, मीरा निर्दोष थी,
हम सब दोषी हैं। मैं अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूँ। गांव वाले भी धीरे धीरे बाहर निकल आए। सबने हाथ जोड़ लिए। सरपंच का बूढ़ा बेटा, जो अभी जिंदा था, घुटनों पर गिर पड़ा। हमें माफ कर दे। तेज हवा चलने लगी। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। छलावा गुस्से से गरजा, डर खत्म होगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मैंने आखिरी बार मंत्र पढ़ा। अचानक मीरा की जंजीरें टूट गईं। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखी। उसने मेरी तरफ देखा, धन्यवाद, और फिर तेज सफेद रोशनी हुई। काला साया चीखता हुआ धुएं में बदल गया। हवा शांत हो गई। अगली सुबह गांव में पहली बार 25 साल बाद शांति थी। पीपल का पेड़ सूख चुका था। उसकी जड़ें काली पड़ गई थी। दादा ने मेरा कंधा पकड़ा। आज तूने हमारे पाप का बोझ हल्का कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के नीचे मुझे कुछ पल के लिए मीरा दिखी, लेकिन इस बार वो जली हुई नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी और फिर वो हवा में विलीन हो गई। लेकिन उस रात जब मैं वापस अहमदाबाद लौट रहा था, बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे सड़क किनारे वही काला साया खड़ा दिखाई दिया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे गुजरात के किसी और गांव का रास्ता था। 10 साल बाद मैं अब 28 साल का हो चुका था। अहमदाबाद में मेरी नौकरी लग चुकी थी। जिंदगी सामान्य हो गई थी, या कम से कम मैं यही समझता था। रामपुरा गांव की उस रात के बाद सब शांत था। दादा दादी का देहांत हो चुका था। गांव में अब कोई उस घटना का जिक्र नहीं करता था। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती है। वो फोन कॉल। एक रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज थी। क्या आप आरव बोल रहे हैं? हाँ, मैं रामपुरा से बोल रहा हूँ। गांव में फिर से वही सब शुरू हो गया है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्या मतलब? पीपल का पेड़ फिर से हरा हो गया है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पेड़ तो सूख चुका था। वापसी। अगले ही दिन मैं गांव पहुंचा। गांव का माहौल वैसा ही था, लेकिन लोगों की आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। मैं सीधे उस जगह गया और जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना से भी भयानक था। सूखा हुआ पेड़ अब फिर से हरा था। उसकी शाखाओं पर काले कपड़े बंधे थे और जड़ों के पास राख फैली हुई थी। अचानक हवा चली और मुझे वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो मीरा की नहीं थी। नया सच। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, कुछ महीने पहले गांव के कुछ लड़कों ने उस जगह शराब पी और मजाक में कहा कि छलावा तो खत्म हो गया। उन्होंने पेड़ की जड़ में खुदाई भी की। मैं समझ गया। जहां मीरा की आत्मा मुक्त हुई थी, वहां बची हुई नफरत, डर और अपराध की राख दबी थी, और इंसानों की लापरवाही ने उसे फिर जगा दिया। सामना। उस रात मैंने अकेले जाने का फैसला किया। अब मैं पहले जैसा डरपोक नहीं था। मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और जोर से बोला, तू मीरा नहीं है, तू सिर्फ डर है। तू इंसानों की कमजोरी से पैदा होता है। अचानक काला धुआं उठा। वो साया मेरे सामने आया। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन वो चेहरा मेरा ही था। मैं स्तब्ध रह गया। वो बोला, मैं तेरे अंदर का डर हूँ। जब तक इंसान अपने अपराध से भागेगा, मैं जिंदा रहूंगा। मुझे समझ आ गया। छलावा कोई आत्मा नहीं, एक भावना थी। नफरत, झूठ, डर, अपराध बोध। मैंने आंखें बंद की। मैं तुझसे नहीं डरता। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे वो साया धुएं में बदलने लगा। पेड़ की पत्तियां सूखने लगी। हवा शांत हो गई। अंतिम मोड़। सुबह गांव में सब सामान्य था। पेड़ फिर से सूख चुका था। लोगों ने उस जगह एक छोटा मंदिर बना दिया, मीरा के नाम से, ताकि लोग सच याद रखें और कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय न करें। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जब मैं वापस शहर लौट रहा था, बस में बैठे बैठे मैंने फोन खोला। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी, गुजरात के दूसरे जिले के गांव में रहस्यमयी घटनाएं। लोगों को रात में सफेद साया दिख रहा है। मेरे हाथ कांप गए। तभी मेरे फोन की स्क्रीन काली हो गई और उस पर सिर्फ एक लाइन उभरी, डर कभी मरता नहीं, बस जगह बदलता है। बस की खिड़की में मुझे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और मैं नहीं। समाप्त, या शायद नहीं, स्माइल विद हॉर्न्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।